पंडित जी की तरफ उधर निकल जाए थोड़ा यो साहब। उधर कर दो भैया, पर्दा पीछे ये हाथ लगे। एक मिनट फाइट कर लो, फाइट वॉशरूम है यहाँ उत्तराखंड के हल्द्वानी में लगभग 4500 परिवारों का घर उजाड़ा जा रहा है। ओवैसी का कहना है कि उसमें लगभग ज़्यादातर मुसलमान परिवार हैं, इसीलिए सरकार उनकी मदद नहीं कर रही है। देखिए, हमें अब इन नेताओं से और इन नेताओं के बयानों से बचना चाहिए, ओवैसी जैसे नेताओं से, जिनको केवल हिंदू मुस्लिम करा के अपने राजनीतिक फ़ायदे को सिद्ध करना होता है। और मैं समझता हूँ ओवैसी जैसे नेताओं की कोई स्पेस भारत की राजनीति में होनी भी नहीं चाहिए। बहुत ही निंदनीय और बहुत ही घटिया किस्म का बयान जो ओवैसी ने दिया है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, वैसे मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। माननीय उच्च न्यायालय ने, उनके उच्च न्यायालय ने कोई आदेश पारित किया है और शायद उच्चतम न्यायालय में भी ये विचाराधीन है प्रकरण। तो जब तक न्यायालय का कोई आदेश नहीं आ जाता है, तब तक इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। सर, राहुल गांधी ने एक अभी बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी को हमारी टी शर्ट दिखाई देती है, लेकिन उन गरीब बच्चों के कपड़े नहीं दिखाई देते हैं, किसानों के गरीब बच्चों के कपड़े नहीं दिखाई देते जो नंगे हैं। राहुल जी बयान देने से पहले देश की जनता को ये बताएं, जब उनकी सरकार देश में थी और जब एक बेटी की निर्मम हत्या हुई थी, वो विदेश में घूम रहे थे, उस पर उनका क्या कहना है। जो बचकाने बयान देते हैं, जो थोड़ा जिम्मेदार, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं और एक जिम्मेदार पद पे रहे हैं, सांसद हैं, उन्हें जिम्मेदारी भरा बयान देना चाहिए। आज मैं ये कह सकता हूँ कि आज हमारी सरकार, देश की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, अगर मैं देश की सरकार की बात करूं तो आज करीब 90 करोड़ जो लोग हैं उनको फ्री राशन का अगर कोई सौगात किसी ने दी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दी है। आज जो योजनाएं चल रही हैं उसका सीधा लाभ अगर पात्र को मिल रहा है तो उसका सारा अगर मैं श्रेय देना चाहता हूं तो वो हमारे नेतृत्व को देना चाहता हूं कि उनकी सोच थी, चाहे वो सिलेंडर देने की योजना हो, चाहे वो पेंशन देने की योजना हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि देने की योजना हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई मुफ्त कराने की योजना हो, चाहे विवाह के लिए अनुदान देने की योजना हो। आज ये जितनी भी योजनाएं हैं वो एक प्रदेश के, देश के आर्थिक आधार पे कमज़ोर लोगों की मदद करने के लिए हमारी सरकार योजनाएं बनाती है और उसे लागू करती है और उनको पहुंचाने का भी काम करती है। तो राहुल जी निश्चिंत रहें, ऐसे ही बचकाने बयान देते रहें, जिससे हमारी सरकार देश और प्रदेश में लगातार बनी रहे। तो सर, राहुल गांधी की पूरे देश में यात्रा चल रही है, कल यूपी में भी उनकी यात्रा प्रवेश कर गई है। क्या लगता है कि आने वाले चुनाव पर कांग्रेस अब की मजबूत होकर चुनाव लड़ेगी? देखिए, कांग्रेस का कोई, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में तो कोई वजूद है ही नहीं। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में है नहीं। और ऐसे ही अगर आप देश के अन्य प्रांतों में भी जाएं तो जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स मैं कहता हूँ, महत्वपूर्ण स्टेट राजनीति की नज़र में है, वहाँ कांग्रेस का संगठन शून्य है। लोगों का विश्वास कांग्रेस पार्टी के प्रति से पूरी तरीके से उठ चुका है, क्योंकि लोगों ने देखा है कि जिस कांग्रेस पार्टी जब वो सत्ता में रही है तो जिस तरीके से देश में बेईमानी, भ्रष्टाचार और घोटालों का जो साम्राज्य, जो संगठन और साम्राज्य रहा है, उसको देश की जनता नहीं भूली है। राहुल जी कितनी भी पदयात्रा क्यों ना कर लें, मैं समझता हूं कि कांग्रेस का कोई भविष्य देश की राजनीति में नहीं है। ठीक।